देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार शायद बार बार ये भूल जाती है कि वो सबसे चालाकी खेल सकती है, सबसे चालाकी कर सकती है वो, मगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से वही गलती की जाती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से चालाकी करने की कोशिश की गई दोस्तों, मगर सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी पकड़ ली। क्या थी चालाकी? दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से हमेशा सही बताया गया है और इसे निष्पक्षता का एक पैमाना बताया गया है कि किसी केस में दखलंदाजी ना हो। मगर कानून मंत्री किरण रिजिजू को बदलने के बाद सरकार की मनमानी ऐसा लग रहा है और ज्यादा बढ़ गई है। इस बार केंद्र की मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट जमकर बिफर पड़ा। वजह क्या थी, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार हमेशा ही आपत्ति जताती आई है। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की दोस्तों, उसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ा और किरण रिजिजू को मजबूरन पद से हटाना पड़ गया। उनसे उनका मंत्रालय छीन लिया गया। लेकिन किरण रिजिजू और अभी के वर्तमान सरकार के काम में कोई खासा फर्क आया नहीं है। वो कॉलेजियम पर टिप्पणी कर रहे थे किरण रिजिजू, और अभी की सरकार जो है कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार कर रही है, उसमें अपनी मनमानी चला रही है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इसे पिक एंड चूज का मामला बताया है और सरकार को सख्त हिदायत दी है कि सरकार जो कर रही है वो सर्वोच्च न्यायालय बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जिन जजों का नाम सुझाता है दोस्तों, वो सरकार को इसलिए नहीं भेजा जाता है कि उनमें से अपने पसंदीदा नामों को सरकार चुन ले और बाकी नामों को नजरअंदाज करके बकेट लिस्ट में डाल दे। ऐसा नहीं होता है, इसलिए नहीं भेजा जाता। सरकार ने यही काम किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से लगभग 86 जजों के नाम सुझाए गए दोस्तों। निर्देश का पालन तो हो गया, लेकिन अपने अंदाज में निर्देश का पालन किया गया सरकार की तरफ से। सरकार ने 86 नामों में से 65 नामों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन बाकी के 21 नामों पर न कोई फैसला लिया, न कोई चर्चा ली। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज नजर आ रहा है दोस्तों। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसित नामों में से पिक एंड चूज की प्रथा स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे परेशानी होती है। पीठ ने आगे ये भी कहा कि सरकार को भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामों की सिफारिश कॉलेजियम की तरफ से जजों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी का भी नाम चुन लिया, सबकी वरिष्ठता का नाम दिया जाता है और आप उसमें से छटनी कर देते हैं, सब कुछ बिगाड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से जो देरी की जा रही है, इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी और उस पर सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट। तो सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। सरकार के विचाराधीन सभी लंबित नामों पर फैसला करने के लिए 2 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा। ऐसे 21 नाम है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए सरकार के विचाराधीन है, यानी उनका ट्रांसफर होना अभी बाकी है, सरकार ने फैसला नहीं लिया है। उच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति के लिए 10 नाम है, 5 नाम है जिनमें कॉलेजियम ने दोबारा केंद्र के पास जिनको भेजा था और 5 को पहली बार भेजा गया था। इसके अलावा 11 जजों का ट्रांसफर अभी किया जाना बाकी है दोस्तों, किसी पर फैसला नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से टिप्पणी की गई कि चिंता इस बात को लेकर है कि नामों में कुछ को चुना जा रहा है, कुछ को छोड़ दिया जा रहा है, इससे वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। कुछ का ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ का नहीं किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? आप ये क्या कर रहे हैं? यह हाल तब है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को चेतावनी इससे पहले दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, चेतावनी दी थी और कहा था कि कॉलेजियम की तरफ से जिन 86 जजों के नाम भेजे गए हैं आपको, उन पर कोई ना कोई फैसला लेकर आइए, वरना समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। जिन 86 जजों के नाम दोस्तों बताए गए, अब बताया जा रहा है कि नियुक्ति बाकी है, ट्रांसफर जो है वो बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन 86 नामों के अलावा 26 हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर और 1 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश जो है दोस्तों की गई थी, उस पर अभी तक फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इसके बाद सरकार ने अपने फैसलों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी लाई।
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी तो 86 में से कई ऐसे नाम हैं जिस पर फैसला ले लिया, लेकिन 21 नाम पर तकरीबन फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पिक एंड चूज की प्रथा बताया है और कहा है कि इस प्रथा पर तो हम नहीं चल सकते और ये आगे जाकर परेशानी बढ़ा सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है, कॉलेजियम सिस्टम जिन जजों का नाम सुझाता है, जिन भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उस हाई कोर्ट में जस्टिस, या फिर आप समझ लीजिए एक हाई कोर्ट में जो जस्टिस हैं उनका ट्रांसफर किसी और हाई कोर्ट में करना है, इन सबकी प्रणाली को जो देखने वाला होता है दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की बेंच होती है, कॉलेजियम सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो ये तय करते हैं कि किस जज को कहाँ नियुक्त करना है या कहाँ उसका ट्रांसफर करना है। तो ऐसे में उन जजों का जो नाम है उनकी पूरी लिस्ट तैयार की जाती है और वो सरकार को भेजा जाता है ताकि सरकार के संज्ञान में वो रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उस पर रोक टोक लगाएगी या सरकार उसमें से अपनी पसंदीदा के नाम चुन लेगी और उनको क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ भाई, हाँ, हरी झंडी इन नामों को हमने दिखा दी है, आप इनको नियुक्त कर लीजिए या इनका ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी ऐसे नाम जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये कहां तक सही है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है दोस्तों, और इस नाराजगी का सामना अब केंद्र की मोदी सरकार कैसे करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कानून मंत्री अभी जो बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनके अंडर में भी ज्यादातर ये जो काम है दोस्तों, सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सिफारिश आएगी वो ज्यादातर काम उनके अंडर में भी पूरी तरीके से नहीं होगा। वो पीएमओ जाएगा, पीएमओ की तरफ से वो पूरा साइन वगैरह होगा और उसके बाद आगे जाकर उनका जो नाम है वो सुझाया जाएगा, तब जाकर हरी झंडी मिलेगी। पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि बदल दिया गया। किरण रिजिजू इससे पहले कानून मंत्री थे, वो तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे और इसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी थी कई वकीलों में कि सुप्रीम कोर्ट का अनादर बार बार किया जा रहा है, इसलिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और किरण रिजिजू को उनके पद से हटाना पड़ा। लेकिन क्या अभी भी सरकार किरण रिजिजू को हटाकर वाकई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश का पालन कर रही है? इस पर सवाल बना हुआ है दोस्तों, और इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।